एक और अहम खबर आपको दें, साबिक जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया है। उन्होंने 6 जजेस के ख़त पर कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली है। इंतहाई अहम खबर आपको दे रहे हैं, रिटायर्ड जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी ने कमीशन की इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त के ऊपर जो इंक्वायरी कमीशन बनाया गया था वो बनते ही ख़त्म हो गया है, क्योंकि जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी ने कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली है। आपको बताएं कि साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया है और माजरत कर ली है। 6 जजेस के ख़त के मामले पर सूरत हाल लम्हा ब लम्हा बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील होती चली जा रही है। आज की तीसरी बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, साबिक जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख कर कमीशन की इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली है। इंतहाई अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, साबिक जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी ने वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया है और उन्होंने माजरत कर ली है कि वो कमीशन की सरबराही नहीं कर सकते। इसी हवाले से मज़ीद अपडेट्स देते हैं। इस्लामाबाद से नुमाइंदा कैपिटल टीवी शाकिर अब्बासी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी अब्बासी साहब, अपडेट कीजिएगा, जिलानी साहब ने भी कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली है। देखिए, हफ्ते को वफाकी कैबिनेट ने तसद्दुक हुसैन जिलानी की मंजूरी दी थी कि कमीशन को हेड करेंगे, लेकिन अब उन्होंने जो है वो तसद्दुक हुसैन जिलानी जो कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने जजेस खत इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजूर कर ली है। उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम अपना खत लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि वफाकी कैबिनेट का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया, और उन्होंने कुछ वजूहात लिखी हैं जिस पर उन्होंने माजूर कर ली है। जी अच्छा, ये एक सूरत हाल बड़ी साथ साथ मिलती जुलती आ रही है। एक तरफ चीफ जस्टिस ने खुद नोटिस के लेते हुए इस के लिए बेंच भी तश्कील दे दिया, उसकी समाअत भी हो रही है, और अब जिलानी साहब ने माजरत के लिए कमीशन की सरबराही से, जैसा कि अभी आपने भी बताया कि उन्होंने पहले तो आमादगी जाहिर की थी और फिर अचानक ये सूरत हाल चेंज हो गई है। हम समझ सकते हैं कि मामला काफ़ी हद तक चेंज हो रहे हैं अब्बासी साहब? जी, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि हम हालात एकदम से चेंज हो रहे हैं, और आपके सामने की बात है कि हफ्ते वाले दिन अप्रूवल हुई थी और तसद्दुक हुसैन जिलानी की स्टेटमेंट भी आई थी कि वो जो है वो एतमाद पर पूरा करने की कोशिश करेंगे। अब उनकी तरफ से माजरत आ गई है। साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी इसका जो है वो नोटिस ले लिया है और यहाँ पर साथ अपनी बेंच इसके ऊपर समाअत करेगा, और साथ साथ क्योंकि वकला और जो वकला वाडीज हैं उनकी तरफ से भी दबाव था, तो अब चीज़ें काफ़ी सिचुएशन जो है वो चेंज होती नजर आ रही है, जिसके असर जो हैं आपके सामने। पहले उन्होंने हामी भरी, उनका नाम अप्रूवल हुआ, और फिर जो है उन्होंने माजरत कर ली, और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ने इस पर जो है वो एक्शन भी लिया हुआ है। जी अच्छा, अब आप क्या समझते हैं कि सूरत हाल, क्योंकि आप वहाँ पे इस्लामाबाद में सारे मामलात को देख रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि कोई दोबारा से कमीशन तश्कील दिया जाएगा, या फ़िलहाल जो वफाकी काबीना है, वज़ीर आज़म जो हैं इस मामले को रोक लेंगे, क्योंकि आज खुद नोटिस केस भी चीफ जस्टिस ने ले लिया है, तो अभी उनकी तरफ ही देखेंगे कि वो सूरत हाल को किस तरह लेके चलते हैं? देखें, जैसे कि आपने जिक्र किया कि वफाकी कैबिना की अप्रूवल दी थी, अब वफाकी कैबिना का इजलास जो है वो हफ्ते ही होना है, और कैबिना से अप्रूवल के बाद ही चीज़ें होती हैं। 2 जज साहिबान को अप्रोच किया गया था, एक जस्टिस रिटायर्ड नासिर मुल्क और जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी को, और जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी के नाम पर इत्तेफाक हुआ था। बाद में आज जैसे उन्होंने माजरत कर लिया। दूसरी तरफ आप दिल्ली में है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात का नोटिस लिया हुआ है, और तो वज़ीर आज़म इसको अभी देखो, और अब वो सुनने वाली पॉलिसी पे अमल पैरा होंगे, क्योंकि बुध वाले दिन जो है इस पर केस पर समाअत है, और वफाकी कैबिना का इजलास जो उसके बाद में होगा। सुप्रीम कोर्ट में जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर हुए उसके मुताबिक जो है वो आगे वफाकी हुकूमत अपना लायामल जो है वो तय करेगी। अभी जो है वो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर एक्शन लिया हुआ है, तो उस पर देखना है कि हुकूमत की चीफ जस्टिस पाकिस्तान और वज़ीर आज़म की मुलाकात भी हुई थी, जिसमें चीफ जस्टिस ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से वफाकी हुकूमत को आगाह किया था। तो ये मामला भी जो हैं वो उस दिन बुध वाले दिन चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी, डिस्कस होंगे। तो अभी देखना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या इंस्ट्रक्शन देती है, क्या उसमें मामलात होते हैं, उसके बाद वफाकी हुकूमत को कोई इंस्ट्रक्शन देती है तो वो उस पर अमल पैरा होगी।